से लोग कहते हैं, बोले हम तो भाग्य पर भरोसा करते हैं। बोले कर्म करना नहीं चाहते, बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा, लेकिन जब तक कर्म नहीं करोगे बोले तब तक फल प्राप्त नहीं होता। भोजन की थाली पर भी बैठते हो तो उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाथों से जब उठाओगे तभी तो भोजन पा पाओगे। अब किसी से कह दो, भैया कोई कहे कि मैं तो भाग्यवादी हूं, भाग्य में होगा तो भोजन मिलेगा, बोले थाली परोस के रख दो, भाग्य में होगा तो खा लेगा। भाग्य भी तब बनता है बोले जीव जब कर्म करता है, कर्म के आधार पर भाग्य बनता है, और बोले उस भाग्य के करने से बोले फिर फल की प्राप्ति होती है। सब खाली आए तो बोले खाली जाएंगे, बोले कोई कुछ लेकर के जाने वाला संसार में नहीं है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जायदाद दी है, औलाद दी है, जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही हमने खाया पिया है, तेरा ही हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हे गोविंद। न मिलती अगर दी हुई दाता तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी,
सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। जय प्रभु आपकी जय। श्री राधे। मेरा नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, तू ही है दिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता है, तू ही है दिलाता। जो खाली था दामन तूने भरा है, जो खाली था दामन तूने भरा है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। बिहारी आपकी जय हो। तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से जिंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरी करम से जिंदा हूँ मालिक। तूने तो जीने के काबिल बनाया, तूने तो जीने के काबिल बनाया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है,
मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान ने इतना सब कुछ दिया, बोले उसके बाद भी क्या कहते, बोले भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। कहते हो नहीं कहते? अरे भगवान ने मनुष्य बना दिया, बोले ये सबसे बड़ी कृपा है। बोले फिर भी चिल्लाते रहते, बोले भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। बोले तुमको सब कुछ दिया, बोले मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान यदि गधा घोड़ा बना देते फिर क्या करते? अरे जिसने मनुष्य का जन्म दिया, बोले ये शरीर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन हमको मिल गए। किसी संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुदेव ये बताओ कि मनुष्य बड़ा है कि देवता बड़े हैं? बताओ, मनुष्य बड़ा है कि देव? मनुष्य बड़ा है ना, फिर देवताओं की पूजा क्यों करते हो? बहुत गहरा विषय है। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, बोलिए बहुत बड़ी कृपा कर दी भगवान ने हमारे ऊपर। इतना सुंदर शरीर दिया, बोले किस लिए? बोले मोक्ष पाने के लिए। लेकिन मन में कभी इच्छा नहीं होती कि मोक्ष मिल जाए, कभी इच्छा होती नहीं। इतने लोग पंडाल में बैठे हैं, किसी के मन में कभी इच्छा जागी मोक्ष पाने की? जागी? कभी प्रयास किया मोक्ष पाने का? क्या प्रयास किया बताओ? माला लेकर के बैठ गए, बस इतना ही तो प्रयास किया हमने। बोले एक दिन भजन करने से ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, एक दिन कथा सुनने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कब मिलते हैं? बोले निरंतर। बोले निरंतर जपोगे, बोले तब मिलेंगे। बोले एक दिन बैठ करके बस कथा सुन करके गए, अरे महाराज जी ने बोला कि देखो भगवान ने कहा कि मुक्ति चाहिए, और बोले घर पर जाके गए बहू से, बोले देखो बहू आज से मैं काम नहीं करूंगी, अब मैं आज से भजन करूंगी। तो बहू ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भजन करोगी। अब जैसे ही माला लेकर के बैठी, भजन कर रही है मैया, जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया, अरे बहू जाकर के देख दरवाजे पर कौन है, हो गया भजन, छूट गई माला, माला छूट गई। बहू आई, बोले आप तो ये कहनी थी कि मैं भजन करूंगी। अरे दरवाजे पर इतनी देर से बजा रहा, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बोले भजन कैसा होना चाहिए? बोले एक बार बैठ गए तो बोले पता ही नहीं चला कि बोले कौन आया कौन गया। बोले ऐसा ध्यान। बोले तब भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। यदि कलयुग में सबको भगवान मिल जाए
तो बोले फिर कलयुग काय का, फिर तो सतयुग बन जाएगा, फिर तो द्वापर बन जाएगा। निरंतर अभ्यास करने से बोले परमात्मा की प्राप्ति होती, निरंतर भजन करने से भगवान मिलते हैं, एक दिन करने से नहीं मिलते। बोले तो सत्संग का फल है, बोले जहाँ सत्संग होता है ना, कथा चलती है, तो बोले वहां का वातावरण उसी माहौल में ढल जाता है। बोले यहाँ पर आने के बाद बोले कोई बेकार मन में नहीं आता, 4 घंटे आराम से बैठे रहते हैं, किसी की चिंता है, छोड़ के आते हो ना सब। और 6 कब बज जाते हैं बोले पता ही नहीं चलता कि 6 बजे हुए। तो भगवान मिलते हैं निरंतर चिंतन करने से, लेकिन हम क्या करते हैं बोले चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन कम करते हैं। कलयुग में मनुष्य क्या करता है बोले चिंता ज्यादा करता है, हाय मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो बोले चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना, चिंता नहीं करना है। छोड़ दो सब गोविंद के ऊपर, बोले जो होगा सो देखा जाएगा, भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। भगवान कभी किसी के साथ में कोई बुरा करते हैं, वो तो जिस किसी के साथ भी करते हैं बोले अच्छा ही करते हैं, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। फिर भी हम भगवान को कोसते हैं कि अरे भगवान ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, जबकि हमारा कर्मों का दोष है, लेकिन दोष किसको देते बोले परमात्मा को दोष देते, भगवान मेरे साथ में बहुत गलत किया। खराब कर्म हम करें और बोले दोष किसको दे, बोले उस परमात्मा को। अच्छा कर्म करोगे बोले तभी अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने 8वें स्कंद को विराम दिया है, 9वें स्कंद में प्रवेश किया जिसमें सूर्यवंश की कथा है। वैवस्वत मनुपुत्र के नभाग के यहाँ नाभाग हुए हैं सूर्यवंश में, और नाभाग महाराज के राम महाराज अम्बरीश हुए हैं। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत करते हो कि नहीं करते? लेकिन व्रत का नियम पता है क्या होता है? व्रत माने क्या होता है? अच्छा ये बताओ, व्रत किसको कहते हैं? एकादशी का व्रत रहते हो ना आप लोग, एकादशी को हटा दो, उसके पीछे जो व्रत लगाए बोलो उसका मतलब क्या है? व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। व्रत माने क्या है? प्रतिज्ञा। तो बोले कैसा व्रत करना चाहिए? बोले किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। बोले ये व्रत है। जिसके तन पर कपड़ा नहीं है बोले उसको कपड़ा देना चाहिए। बोले ये व्रत है। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते। भूखे रहने से कहीं भगवान मिले हैं बताओ? सुबह से कुछ खाओ नहीं और शाम को आकर के कथा में बैठ जाओ तो मन लगेगा? यदि भूखा रहने से भगवान मिल जाते तो बोले सब भूखे रह ले महीने भर, बोले भगवान मिल जाए। भूखे रहने से ठाकुर जी नहीं मिलते। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तू अपने शरीर को कष्ट देकर के मेरा भजन कर। व्रत माने होता है प्रतिज्ञा। बोले जीवन में सुंदर से सुंदर प्रतिज्ञा होनी चाहिए। बोले किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ। बोले जीवन का सबसे बड़ा व्रत है। व्रत किस लिए भगवान ने बनाया है? बोले शरीर की शुद्धि के लिए। भगवान जाते थे कलयुग में मनुष्य बहुत खाएगा और खाता ही। बोले सुबह का ब्रेकफास्ट करेगा, फिर दोपहर में लंच करेगा, फिर शाम को खाएगा, फिर रात को डिनर करेगा। इसलिए तो भगवान ने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई। कम से कम 12 घंटे तो मुंह बंद रहेगा। भगवान की व्यवस्था देखो, 24 घंटे में से भगवान ने 12 घंटे दिन बना दिया, 12 घंटे की रात बना दी। बोले कम से कम रात में चैन से सोएगा तो सही, लेकिन हम इतने निशाचर हैं, बोले रात को 1 बजे भी खा लेते। बोले ले आओ। बोले दिन में छोड़े नहीं, बोले रात में छोड़े नहीं, बोले 24 घंटे भोजन करते हैं।
आज इसलिए तो प्रकृति डिस्टर्ब हो गई, सब उतल पुतल हो गया। बोले किसकी वजह से? बोले हमारी वजह से। एक सेठ जी संत के पास में गए, भगवान संत से जाकर के बोले गुरुदेव ये बताओ, मन में बड़ी इच्छा होती है भजन करने की, लेकिन मन भजन में नहीं लगता है। तो महात्मा जी ने बताया, बोले 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, और बोले 24 घंटे को डिवाइड कर ले। बोले 8 घंटे भगवान का भजन किया कर, 8 घंटे सोया कर, और 8 घंटे काम किया कर। सेठ जी बोले महाराज सोने के लिए पहले 12 घंटे कम थे, आपने 4 घंटे और घटा दिए।